अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। हाँ, 30 तो आजकल बहुत मामूली से रकम है। एक टी स्टॉल चलाने वाला कम से कम 300 तो जरूर कमाएगा, लेकिन आपकी बुक जो 2006 की है तो बहुत पुरानी बुक है, उसके हिसाब से यहाँ पर ₹30 बहुत कीमती था। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days एंड इन 1 month? चलिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 day का प्राइस कितना है? 1 day में ₹30 कमा रहा है, तो 10 days में कितना कमाएगा? बहुत सिंपल सा है, इसको आपको कॉपी में करके देखने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 10, 2 0 आपने डायरेक्ट लगा दिए, 3 1 3, ₹300 उसको मिल रहा है एक 10 दिन में। और एक महीना, अगर एक महीने में 30 days हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपका? ₹900 है ना। 3 3 9 और 2 0 आपने लगा दिया। और अगर मान लीजिए वो 31 डेज का महीना है तो 31 डेज के लिए कितना आ जाएगा? इसमें सीधा सीधा 900 में एक दिन का पेमेंट और प्लस कर दीजिए, ₹930 आ जाएगा। या फिर आप 31 इंटू 30 करेंगे तब भी यही सेम चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ये सब चीजें एकदम दिमाग से ओरली करने की आदत डालनी है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 300 हो गया, 40 आ गया तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 400 हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब लोन, यहाँ पर किरण ने अपने शॉप को खोलने के लिए लोन लिया। लोन कितने का लिया? ₹8,000 का, ताकि वो अपना कबाड़ी शॉप चला सके। तो उसके बाद अब वो क्या कर रही है? शी हैज टू पे ₹700 पर मंथ फॉर अ ईयर। एक साल तक उसे हर महीने ₹700 किसको वापस करना है? जिससे भी उसने लोन लिया, अगर बैंक से लोन लिया या फिर किसी और पर्सन से लोन लिया, तो उसे ₹700 पर मंथ उसको रिटर्न करना है। ये लोन लेने से क्या फायदा होता है? आपको एट ए टाइम लोन की जरूरत है, अभी आपके पास कुछ भी कमाई का चीज नहीं है, आपके पास पैसा लगाने के लिए भी नहीं है कि आप दुकान खोल सको, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद आपको उसको चुकाना है। अब आप हर महीने आपने अपनी दुकान खड़ी कर दी, या फिर आपने अपना कोई गाड़ी खरीदा, या जो भी चीज है, सिलाई मशीन खरीदी, किसी के लिए भी आपने लोन लिया, आपकी कमाई होनी शुरू की, तो उस कमाई का थोड़ा सा हिस्सा आपने लोन वापस करने में दे दिया। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपका काम भी हो जाता है, और जिसको आप लोन वापस करेंगे वो केवल 8,000 लेगा, तो उसका क्या फायदा होगा? उसको भी तो कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ समय बाद ले रहा है, समय बढ़ने के बाद पैसे की कीमत कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसलिए वहां पर हम लेके, इसमें क्या दोनों पक्षों का फायदा होता है। और जो एक्स्ट्रा रकम हमको चुकाना पड़ता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। तो ये जिस अमाउंट को उसने लोन के रूप में लिया, यहाँ पर कितना अमाउंट लिया उसने? ₹8,000। अब वो पे कितना, मतलब इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका? ₹8,000। ये है ₹8,000। और वो पर मंथ कितना दे रहा है? 700। और कितने मंथ तक वो पे करेगी? 12 मंथ तक। तो 12 मंथ तक वो ₹700 पे कर रही है, तो कितना आ रहा है? 12 7 84, 8400। ठीक है, ये इतना वो पे करेगी एक साल तक, है ना, एक साल तक। अब उसने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया? एक्स्ट्रा अमाउंट उसने जो पे किया वो है आपका एक्स्ट्रा अमाउंट 8,400 माइनस 8,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 400। ये ₹400 जो है ये कहलाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कहलाता है एक्चुअली इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब जो उसने ब्याज पटाया, ब्याज उसने ₹400 एक्स्ट्रा पटाया। एक्स्ट्रा अमाउंट शी विल हैव टू पे इज ₹400। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब 2 लोग हैं, हरिया है और एक जगह बाबू है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। हरिया क्या कहता है? आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक
और बाबू क्या कहता है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल, आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360, हु हैज टू पे बैक मोर। मतलब एक ने 300 रुपये लिया, इसने भी 300 रुपये लिया, इसको कितना पेमेंट करना है और इसको कितना पेमेंट करना है, फिर हम हिसाब करेंगे कि किसको मतलब कौन थोड़ा सही तरीके से किसने लोन लिया है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोन, जैसे पुराने ज़माने में आप कहानियाँ पढ़ेंगे, प्रेमचंद वगैरह की कहानी पढ़ेंगे, तो आप क्या देखेंगे, लोग लोन लेते थे और लोन का जो ये ब्याज, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, इंटरेस्ट, वही पटाते रह जाते थे, वही पटाते रह जाते थे, और उसके कारण उनका पूरा खेत बिक जाता था, घर बिक जाते थे, बैल बिक जाते थे, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल है वो चुकता होता ही नहीं था। तो ये अभी हम यहाँ पर गणना करते हैं, जरा कैलकुलेशन करते हैं। हरिया का, उसने 300 रुपीज़ लोन लिया बैंक से 6 महीने के लिए, और उसने हर महीने कितना पे किया, 51। तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना आ जा रहा है आपका, 6 1 6, 6 5 30, मतलब 306 रुपीज़ वो पे कर रहा है। मतलब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे कर रहा है, 306 माइनस 300, यानी कि वो पे कर रहा है 6 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट उसका कितना है, 6 रुपीज़, ये वो पे कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट 6 रुपीज़ है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये कौन है, बाबू, ये कितना, इसने 300 चुन्नी लाल से लिया, ये कोई साहूकार का नाम है ना। तो 6 महीने के बाद वो 360 दे रहा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहा है वो, इंटरेस्ट डायरेक्ट उसको 360 देना है, 360 माइनस 300, यानी कि कितना दे रहा है वो, 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है। आज आपको 60 रुपीज़ ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत समय पहले इस पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत थी। तो यदि अगर हम इसके आगे एक एक जीरो भी जोड़ दे, तो या ये तो भी अगर 10 टाइम्स भी बढ़ा दे, तो ये 60 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। खैर आप नॉर्मली लीजिए, 6 रुपीज़ और 60 रुपीज़ में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर घाटे में कौन है, बाबू घाटे में है। और हु हैज़ टू पे बैक मोर, तो बाबू हैज़ टू पे बैक मोर। ठीक है, तो इसलिए हमें लोन लेते वक्त भी सावधानी रखनी है कि हम कहाँ से लोन लें, ताकि हमें नुकसान नुकसान का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब यहाँ पर किरण बता रही है कि मैंने 9 रिक्शा लिया। अब अपनी कमाई उसकी जब बढ़ने लगी, तो उसने 9 रिक्शा खुद से खरीदा, और इसको मैंने रेंट मतलब किराए से देना शुरू किया। मतलब जिन लोग को ज़रूरत थी वो लोग उस रिक्शे को ले लेते थे, दिन भर चलाते थे, जो कमाई होती थी वो उन लोग रखते थे, और उसमें से 20 रुपये जो है, 20 रुपीज़ जो है, वो किरण को वापस करते थे उस रिक्शे के बदले में, है ना। हर रिक्शा उनके पास ही रहता था, वो लोग मतलब उससे कमाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसको खरीदा किसने, किरण ने खरीदा है। तो मालिक तो वो है, लेकिन काम उस पर कोई दूसरा कर रहा है, इसलिए उसकी कमाई तो हो रही है, उसका भी घर चल रहा है, और किरण को भी उससे फायदा हो रहा है। 20 रुपीज़ वो उससे हर दिन ले रही है। लेकिन वो क्या कह रही है कि संडे को मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती हूँ। तो हाउ मच किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे, एक दिन में किरण उन लोगों से कितना कमा ले रही है। एक रिक्शा से कितना में मिल रहा है उसको, 1 रिक्शा से उसको मिल रहा है, 1 रिक्शा से 20 रुपीज़ मिल रहा है। तो 9 रिक्शा से उसको कितना मिलेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 9, मतलब 180 रुपीज़ मिलेगा। अब मान लीजिए वो महीने में 25 डेज अर्न करती है। ठीक है, 25 डेज अगर मान लीजिए, यदि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इन मंथ, क्योंकि संडे को वो नहीं ले रही है, मान लीजिए एक महीने में 5 संडेज पड़ गए, तो यहाँ पर 25 डेज में वो कितना अर्न करेगी, एक डेज में वो 180 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो 25 डेज में वो कितना अर्न करेगी, 180 मल्टीप्लाइड बाई 25। चाहे तो आप 5 से करके फिर 2 से करिए, या फिर 25 से डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जरा बताती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। 180 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना आ जाएगा, या चलिए इसमें कर देते हैं हम। हालांकि आप लोग मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोगों ने चैनल देखा होगा, तो ये वीडियो देखा होगा, तो बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। 5 zeros 0, 40, 5 1s are 5, 5 plus 1 and 4,
ठीक है, 1 0 लगा दिया आपने, फिर 0, 2 8 आर 16, 1 कैरी, 2 1 आर 2, प्लस 1 3, कितना आ गया आपका आंसर 0 0, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 4, 4500 रुपीज उसको एक महीने में अर्निंग हो जा रही है। ठीक है, तो एक महीने की उसकी अर्निंग कितनी है 4500 रुपीज 9 रिक्शा से। तो ये एक्स्ट्रा फायदा हो गया कि नहीं। एक बार बस उसने रिक्शा खरीदा, बाकी तो मेहनत कोई और कर रहा है लेकिन उसके बदले उसको रेंट भी मिल जा रहा है। If 1 kilogram newspaper cost ₹9, then how much will Kiran pay for 31 kilogram newspaper? Simply multiply कीजिए, 31 multiplied by 9 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 279 रुपीज। ठीक है, तो हम जंक सेलर में और जंक बेचकर उसने कितना फायदा कमाया इसके बारे में हम और देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिर आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही है उनको भी आप मेंटली भी कैलकुलेशन करते रहिए, और अगर नहीं मेंटली होता है तो कॉपी में भी कैलकुलेशन करते रहिए। ओके, तो रेडी और करते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।